Very good evening to all of you students. This is your English period and today we will start our new chapter in English grammar, that is the preposition. Preposition का मतलब एक ऐसा word जिसकी position किसी से पहले है. ठीक है. प्री मतलब क्या होता है? पहले. तो प्रीपोजिशन मतलब उसकी पोजीशन कैसी होगी? किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले होगी. ठीक है. तो इस चैप्टर में आप क्या देखेंगे, जो इसका नेम है सेम इसी पर आपको फोकस करना है और इसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स में कुछ टर्म्स आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगी विद एग्जाम्पल, जिससे आपको ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो सके. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द चैप्टर इज़ द प्रीपोजिशन. अब यहाँ पर बच्चों आपको एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा पूरा, एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है आपको सारी मेथड्स यहाँ पर जो है एक्सप्लेन किए गए हैं. तो आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको यहाँ एक बॉक्स और एक बुक. ठीक है. इससे रिलेटेड आपको कौन कौन से प्रीपोजिशंस यूज़ करने हैं वो आपको बताया जाएगा. और ये जो भी प्रीपोजिशन एक बॉक्स और बुक के थ्रू यहाँ बताए जा रहे हैं, ये आपका कौन सा काइंड है प्रीपोजिशन का, ये आपके सारे प्लेस को डिनोट करते हैं, किसी भी प्लेस को. ठीक है. ये आपके प्लेस को डिनोट करते हैं वर्ड्स, इसलिए ये आपके क्या होंगे, प्रीपोजिशन कौन से होंगे, प्लेस को बताने वाले. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आप देख रहे हैं द बुक इज़ इन द बॉक्स. इस पूरे पिक्चर में आप देख रहे हो इस बॉक्स में इसके अंदर बुक है, तो हमने अंदर के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया, इन. द बुक इज़ इन द बॉक्स. ठीक है. नेक्स्ट अब आप क्या देखेंगे, द बुक इज़ ऑन द बॉक्स. नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं बॉक्स के ऊपर बुक को जो है यहाँ पर शो किया है, तो आप कह रहे हैं ऑन द बॉक्स. अब इसमें बॉक्स के नीचे है, तो आप क्या कहेंगे, द बुक इज़ अंडर द बॉक्स. और जब बॉक्स के पास में है तो आप कहेंगे द बुक इज़ नियर द बॉक्स. ठीक है. और जब बॉक्स के बिल्कुल बराबर में होती है तो आप कहेंगे द बुक इज़ बिसाइड द बॉक्स. ठीक है. बराबर में है, बिसाइड द बॉक्स. द बुक इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. ये जो इन फ्रंट ऑफ क्या है, ये एक फ्रेज़ है आपके सामने. ठीक है. तो ये फ्रेज़ के रूप में आपको समझाया गया है कि इन फ्रंट ऑफ को भी हम एज अ प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट में आप देखेंगे पीछे है, जब कोई चीज़ पीछे होगी हमारे तो उसको क्या बोलेंगे, बिहाइंड. द बुक इज़ बिहाइंड द बॉक्स एंड द बुक इज़ बिटवीन द बॉक्स एंड चेयर. यानी एक बॉक्स और एक चेयर दोनों के बीच में है. जब कोई चीज़ बीच में होती है उसे हम बिटवीन कहते हैं. तो बुक की कौन कौन सी प्लेसेस यहाँ पर जैसे शो की गई, अंडर है, अपॉन है या इन है, ऑन है, बिटवीन है, तो ये सब उसकी प्लेस को डिनोट कर रहे हैं कि वो बुक कहाँ पर रखी गई है. ठीक है. तो ये सब आपके प्रीपोजिशंस जो होंगे ये प्लेस को डिनोट करने वाले हैं. नेक्स्ट आपकी जो एक्सरसाइज बच्चों इससे रिलेटेड होगी, ये आपकी यस, हियर इज़ अनदर नोट. आप इस नोट को पढ़िए. ऑल द प्रीपोजिशन यू हैव लर्नड आर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ये सारे आपके प्लेस को डिनोट करते हैं. दे टेल वेयर द पीपल और थिंग्स आर. ये हमें ये बताते हैं कि कोई भी इंसान यानी पीपल भी हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकती है, उसकी प्लेस क्या है, यानी किस प्लेस पर वो रखी गई है या है, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं. तो ऐसे कौन कौन से प्रीपोजिशन है जो प्लेस को डिनोट करते हैं, ये आपको इस एक्सरसाइज फर्स्ट में जो है फाइंड आउट करना है. ठीक है. जैसे राउंड, देयर इज़ अ वॉल अराउंड द स्कूल. स्कूल के चारों तरफ दीवार है. ठीक है. चारों तरफ दीवार बनी हुई है स्कूल के चारों तरफ, तो ये उसके क्या प्लेस को बता रहा है ना कि चारों तरफ से है. राउंड द स्कूल. शी वॉज अमंग द क्राउड. इसके बाद हम देख रहे हैं द डॉग रैन आफ्टर द कैट. इसके बाद लेट अस वॉक अलॉन्ग द बैंक. ये सारे वर्ड्स जो हैं आपके इन, आफ्टर, बिलो, अबव, ऑन, एट, ये सारे आपके प्लेस को डिनोट करते हैं. इन प्रीपोजिशंस को आप मार्क करेंगे और इसे आप फिल करेंगे और इसे लर्न करेंगे. ठीक है. इनका यूज़ कैसे किया जाता है, कौन सी जगह पर हमने इसे यूज़ किया है, ये कौन सा काइंड है, आप इस सब को लर्न करेंगे. नेक्स्ट अब आपकी सेकेंड एक्सरसाइज जो है, इसमें भी आपको ब्रैकेट्स में कुछ जो है प्रीपोजिशंस दिए गए हैं एंड आपको फिगर को देख करके इन्हें टिक करना है.
यस। सो यहाँ पर आपको ऑब्लिक करके दो ऑप्शंस हैं जिसमें आपको सही वाले पर टिक करना है। इसके आंसर्स मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, यू कैन डू इट इन योर बुक। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। इसमें आप क्या देखेंगे, आपको जो प्रीपोजिशंस बताए जाएंगे वो आपके प्लेस को नहीं बल्कि टाइम को डिनोट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रीपोजिशंस जो टाइम को बताती हैं, जैसे द म्यूज़िक क्लास स्टार्ट्स एट 10 AM, एट 10 AM। तो 10 AM क्या है, म्यूज़िक क्लास कब से स्टार्ट होती है, 10 AM, सुबह 10 बजे से। तो ये आपका टाइम को डिनोट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, एट, ठीक है। तो प्रीपोजिशन बेसिकली क्या होता है, ये किसी भी नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन शो करता है, ठीक है। ये रिलेशन शो कर रहा है कि म्यूज़िक क्लास जो है 10 बजे सुबह शुरू होती है। तो ये टाइम का और उस क्लास के बीच का जो रिलेशन है इसको लिंक कर रहा है। प्रीपोजिशन हम उसी को कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा कि हमने दो काइंड्स यहाँ पर देखे हैं, एक जो प्लेस को डिनोट करते हैं ऐसे प्रीपोजिशंस भी, और कुछ आपने देखे जो टाइम को डिनोट करते हैं, जैसे ऑन संडे, फ्रॉम 4:30 to 6 PM, until 12 midnight, by 8 PM, ओके। तो इस तरीके से आपका ये जो पूरा है एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होगी, एंड इस पे बेस्ड ये आपको आंसर्स मैंने सेंड किए हैं, यू कैन डू इट ईजिली। सो ये चैप्टर बच्चों आपका यहाँ पर फिनिश होता है, एंड नाउ दिस इज सेकेंड टॉपिक, ओके। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रीपोजिशंस। आई थिंक आपने समझ लिया होगा, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब हम बात करते हैं कंजंक्शंस के बारे में। कंजंक्शंस किसे कहते हैं, कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी दो सेंटेंस को, आप कह सकते हो दो अलग अलग वर्ड्स हैं, सेंटेंस हैं, उनको क्या करते हैं, जॉइन करते हैं और कंबाइन करके एक बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं, लेट मी शो यू। फॉर एग्जांपल, रीड दीज सेंटेंसेस, अ मैन एंड अ वुमेन वेंट टुगेदर, अ मैन एंड अ वुमेन, ठीक है। तो ये मैन और वुमेन इन दोनों को जो है कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाया गया है। इससे भी अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप जो है नेक्स्ट बी पार्ट देख सकते हैं। यस, टॉम इज़ जंपिंग, मीरा इज़ स्किपिंग। टॉम जंप कर रहा है, मीरा स्किपिंग कर रही है। इसे हमें कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है। तो हमने इसको कंबाइन करके क्या लिखा, टॉम इज़ जंपिंग एंड मीरा इज़ स्किपिंग। तो ये जो एंड वर्ड आपने यूज़ किया था इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए, ये आपका कंजंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा वर्ड है जो दो सेंटेंस को एक बनाता है, इन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। इस पूरे चैप्टर में आप बहुत सी कंजंक्शंस को पढ़ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक्सरसाइज आपको मिली है, आप इनके आंसर्स के थ्रू समझ सकते हैं। सीता सैंग एंड कमला डांस्ड। सीता गाती है, कमला डांस करती है। तो इन दोनों को एक जो हमने बनाया है सेंटेंस, कंबाइन किया है, इसमें कंजंक्शन क्या है, एंड। ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज लेट। वो पनिश्ड हुआ क्योंकि वो लेट हो गया था। क्योंकि, ये जो क्योंकि वर्ड आपने बोला, बिकॉज, ये आपका कंजंक्शन है क्योंकि ये दोनों सेंटेंस को एक मिला करके एक सेंटेंस बना रहा है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज बच्चों आपकी कंजंक्शंस पर बेस्ड है, जिसमें आप देखेंगे एंड, बिकॉज, बट, इफ़ और सो, ये सारे आपके कंजंक्शंस होते हैं। और आप जब इसको रीड आउट करेंगे तो आप आसानी से देख पाएंगे कि हम इन्हें कैसे यूज़ कर रहे हैं। ऊपर के सेंटेंस में आपने देखा, यू विल सी दैट द वर्ड्स एंड, बट, बिकॉज, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, जॉइन कर रहे हैं दूसरे वर्ड्स को और सेंटेंसेस को। तो ये हमारी कंजंक्शंस कहला रहे हैं, ठीक है। अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, you have to learn this definition also. A word which is used to join words, group of words or sentences is called conjunctions, ठीक है। तो ये आपके कंजंक्शन का टॉपिक था जो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका फिनिश होता है। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें आपको बट, इफ़ और बिकॉज एंड सो, ये जो आपको कंजंक्शंस दिए गए हैं, इन्हीं को यूज़ करके सेंटेंसेस को रीराइट करना है।
यू हैव टू राइट इट अगेन, ओके। और आपको कहाँ पर कैसे यूज़ करना है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो सेकेंड सेंटेंस है, कैट्स कैन क्लाइंब ट्रीज, डॉग्स कैन नॉट, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैट्स कैन क्लाइंब बट डॉग्स कैन नॉट, और डॉग्स जब आप लिखेंगे तो उसमें डी आपका स्मॉल आएगा, क्योंकि अब ये एक सेंटेंस है पूरा, ठीक है। तो इसको कैसे रीराइट करेंगे, कैट्स कैन क्लाइंब बट डॉग्स कैन नॉट, ओके। तो ये आपको इस तरीके से सारे सेंटेंसेस जो हैं फॉर्म करने हैं। मैंने इसके आंसर्स आपको सेंड कर दिए हैं। एंड आपका आज 2 टॉपिक जो है यहाँ पर कवर होते हैं। फर्स्ट इज़ प्रीपोजिशन एंड सेकेंड वन इज़ कंजंक्शन। सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुआ। एंड इन आवर नेक्स्ट पीरियड आई विल कंटिन्यू इट, ओके। सो थैंक यू।